अजय वर्मा जी, ये सिलसिला आप लोग बता दीजिए कि कब रुकेगा, क्योंकि आप तो वो पार्टी हैं जो बीजेपी को वोट करने वालों को राक्षसी प्रवृत्ति का बता देते हैं, फिर आप भगवानों को बांटने लगेंगे। और मुझे यह बताइए अजय वर्मा जी, आप हनुमान जी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और आप तो मेरे ख्याल से कुंवारे नहीं हैं जी। आप तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये रेवंत रेड्डी तय करेंगे, किसकी पूजा कौन करेगा क्यों नहीं करेगा। देखिए राम जी, आप अपने मतलबों को किस तरह से लेते हैं। हम लोग वो नहीं, हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं हैं। सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी, और छोड़ दीजिए सीएम को, मंत्री को, किसी कार्यकर्ता को। दूसरा, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ी चीज होता है। जेपी नड्डा साहब, उन्होंने क्या कहा था, वो बयान सुनवा दूं या आपको भेज दूं कि अब तो नरेंद्र मोदी देवताओं के भी राजा हैं। तो ये बातें, फिर संबित पात्रा जी जो आज भाषण दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था उड़ी में, जगन्नाथपुरी भगवान के लिए जो पूरे संसार के पालन करता है, कि अब तो नरेंद्र मोदी भी जगन्नाथ भगवान के भक्त हैं। और कितने नेताओं के बयान दिखाऊं, राम को उंगली पकड़ के मोदी जी ले जाते हैं, छोटे बना देते हैं। कहीं कोई शिव जी का अवतार बता रहा, कोई शिव कह रहा भगवान मोदी जी को। मतलब आप किस स्तर पर पहुंचाना हमारे लोग कम से कम ये काम तो नहीं करते। हम देवताओं के राजा नहीं है, भगवान जगन्नाथ हमारे भक्त नहीं है, हम शिव भी नहीं है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, भारतीय हैं। और कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबका सम्मान करती है भारत बाबा के संविधान के अनुसार। और मैंने पहले कहा कि हम भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ मैंने आपकी इतनी बात सुनी, अब मेरी बात भी आप सुनी, मेरी बात भी आप सुनी। सनातन डेंगू है, मलेरिया है। ओबीसी सांसद को मंदिर की मूर्तियों की तरह बिठा कर रखते हैं। ये भगवान हनुमान कितने देवता हैं, कुमारों के लिए अलग हैं, शराबियों के अलग हैं, मुर्गा मुर्गी के लिए अलग हैं। या आप कंपेयर कर रहे हैं कि कोई नेता अपने पार्टी के लीडर की बढ़ाई में कोई 4 शब्द कह देता है, आप उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए कि मजा आता है क्या? मुझे एक बात बताइए, मजा आता है क्या? और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, ये सवाल जो आपने पूछा सिद्धार्थ यादव जी से मैं पूछूंगा, और सिद्धार्थ यादव को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह बताइए कि मोदी जी के लिए किसी ने कुछ बोल दिया तो लाइसेंस मिल जाएगा, उसी को लाइसेंस मान के सनातन का अपमान करते जाओगे। यह कौन सी परिभाषा है भाई? कौन सी परिभाषा के तहत ये आता है कि वो फला नेता ने ये कहा था, इस नेता ने ये टिप्पणी की थी तो मैं भी करूंगा और बार बार करूंगा, और फिर कोई वोट नहीं देगा तो बताएंगे कि ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये वोट नहीं करते। सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, इन्होंने, किसी ने भी कभी, देखिए आप तुलनात्मक अध्ययन। अरे खड़गे जी ने बोला कि गंगा में डुबकी लेने से, मैंने बताया अभी कि गंगा में अगर डुबकी लेंगे तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी। ये कौन कह रहा है भाई? कुंभ में पहली बार डुबकी हुई है क्या? क्यों इसमें नहीं, तो इसमें क्या हुआ? गंगा नहीं, ये बताइए, कुंभ में पहली बार डुबकी हुई है क्या? ये कुंभ के रेफरेंस में दिया गया बयान था। और आप कह रहे हैं कि सनातन भावनाओं को, आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते आपके अध्यक्ष। आप नहीं, आप उसको कहीं भी छोड़ सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सिंपली देश की उस पर जो युवा बेरोजगार है उसके ऊपर चोट करी थी, क्या गंगा जी में डुबकी नहाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, खड़गे जी ने ये बात करी थी, उसको। अरे भाई, तो रोजगार तो नमाज पढ़ने से भी नहीं मिलता, रोजगार तो अजान देने से भी नहीं मिलता, रोजगार तो क्रिसमस मनाने से भी नहीं मिलता। लेकिन अजय वर्मा को क्या लगता है कि केवल एक जगह टिप्पणी कर देने से काम बन जाएगा? अपना वोट बैंक साधने के लिए किस स्तर पर गिरेंगे भाई? पार्टी के नेता कभी भी, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबके धर्मों का पूर्ण सम्मान करते हैं, और ये भारत की कौमी एकजुटता का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है। सिद्धार्थ यादव, ये लोग कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, भाई अपमान आप लोग करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी सिद्धार्थ जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये अजय वर्मा, लगता है कि सिद्धार्थ जी तक आवाज नहीं जा रही, उनके पास मैं चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और मेहमान को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मैं सीधे चलना चाहता हूं मुमताज आलम रिजवी के पास। मुमताज आलम रिजवी साहब, दूसरी एक तरफ सनातन का अपमान हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ेंगी, लेकिन दूसरी तरफ जिहाद का पाठ स्कूलों में पढ़ाने के लिए चल दिया भाई। किस जिहाद की बात कर रहे हैं? और जिस आइडियोलॉजी ने जिहाद को सबसे ज्यादा बदनाम किया, जिस आइडियोलॉजी ने जिहाद को सबसे ज्यादा बदनाम किया, उसके खिलाफ कोई जिहाद नहीं होता।
जिसका रेफरेंस मैंने शुरुआत में दिया। देखिए, हमेशा हमने इस बात की मुखालफत की, हमेशा हमने आतंकवाद की मुखालफत की। आतंकवाद मुर्दा कहा, राम जी आप जानते हैं। जिहाद को जिस तरह से हर चीज से जोड़ा गया, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद, और पता नहीं हर चीज से उसको नहीं, लेकिन मुमताज भाई आप तो खुद ही जोड़ रहे हैं हर चीज से। तय हुआ आज तो कमाल हो गया, उन्होंने कहा कि फसादी आतंकवादी हैं और जिहादी हमें। मौलाना मदनी, बिल्कुल देखिए ऐसा है। नहीं, तो आप खुद ही खुद को जिहादी कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हमारा हर काम जिहाद है, हर संघर्ष जिहाद है, खुद जिहादी कह रहे हैं। और एक कोर्ट की टिप्पणी 2009 में आई थी, जिसके बाद मुझे याद है कि ये लफ्ज़ जिहाद का पहला मैटर निकलकर सामने आया था। देना है तो आप ही प्रवचन दे। नहीं, प्रवचन की बात नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिहाद देखिए हमको कहा गया, 4 लफ्जों में कहा गया, थूक में कह दिया गया, लव में कह दिया गया। मैं कह रहा हूं तो मुझे बात तो हाँ तो नहीं कहा गया। हर चीज में जब आप तलाश करोगे जिहाद तो डिफिनेशन तो बताई जाएगी ना। हमारे डेफिनेशन वही तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो डेफिनेशन नहीं है जो आतंकवादी यूज कर रहे हैं, जो गला उतारते वक्त आईएसआई के आतंकवादी यूज करते हैं, वो डेफिनेशन नहीं है, तो कहां गया वो जिहाद? तो कहां गया वो जिहाद जो इस जुल्म के खिलाफ लड़ेगा? हमारे उसूल है कुछ। सुनिए तो, आप सुन तो लीजिए। आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैं इसलिए गुस्से में हूं कि आप ऐसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया झेल रही है। अगर आप बात करना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं, समझ लीजिए। गुस्से में रहना चाहते हैं तो गुस्से में रहिए। आप फिर आप बोलते रहिए, फिर हम लोग सुन लेंगे। बोल दीजिए, आप भी बोलिए, फिर हमें छोड़ दीजिए। अगर सुनना है तो मैं बता दूं। हाँ तो बताइए, क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते दुनिया भर में? कि आप देखिए, क्यों इन आतंकवादियों का घर नहीं घेरते जाके? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ये टोपी है, ठीक है, ये टोपी हम लगा रहे हैं। अब ये टोपी आतंकवादी भी लगा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि मुमताज आलम टोपी ना लगाएं क्योंकि आतंकवादी लगा रहा है? नहीं, क्या आप मना कर देंगे? हम दाढ़ी रख रहे हैं, आतंकवादी भी दाढ़ी रख रहा है, तो क्या आप हमारे दाढ़ी रखने पे पाबंदी कर देंगे? मोदी जी ने अभी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली थी, तो क्या हम जोड़ देंगे कि हाँ दाढ़ी रखी इसलिए कि आतंकवादी हो गए? भाई आप कंपेयर कैसे कर रहे हो? अगर वो जिहाद का सहारा लेकर के बेगुनाहों को मार रहे हैं तो कोई हिमायत तो कर नहीं रहा। नहीं मुझे मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं? आपको ना तो समझ में आया, ना मैं समझा पाऊंगा, मुझे लगता है। अगर मैंने इतने स्पष्ट लहजे में कहा, मैं सिद्धार्थ यादव जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन स्पष्ट लहजे में मैंने कहा मुमताज आलम रिजवी, आपको तब भी समझ में नहीं आया। मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा जिहाद को किसने बदनाम किया? टीवी ने। सबसे ज्यादा जिहाद को किसने बदनाम किया? बीजेपी के लोगों ने। आपकी बात यहाँ पे दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जिहाद को अगर बदनाम किया तो वो जो कुरान के साथ AK-47 लेके घूमने वाले हैं उन्होंने किया ना। किसने किया? गांधी जी का कत्ल किसने किया? फिर आ गए आप उसी बात पे। आपको जिहाद पे डिबेट करनी है, गांधी जी के कत्ल पे डिबेट करनी है। बाबरी मस्जिद किसने गिराई हमें बताइए?